बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पेक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। बेटा एक चीज़ जो आप इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में नोट कर लें कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ाया नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर फिर आप लेक्चर क्यों बना रहे हैं? बेटा क्योंकि ये मैं टॉपिक सारे के सारे ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो वीडियो लेक्चर है आपने इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे बेटा तो आपके पास लिंक आ जाएगा क्लास 11 फिज़िक्स न्यू बुक 2025 की प्लेलिस्ट का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर लेक्चर नंबर मेंशन किए हैं, जैसे लेक्चर 89 है और उसका लेक्चर का नाम होगा अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप उसको ओपन करेंगे तो आपको रिलेटिव लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं ये सारे के सारे टॉपिक दोबारा पढ़ाता तो ये लेक्चर तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का या तकरीबन 2 घंटे तक चला जाता, क्योंकि ये मैं सारे लेक्चर ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। तो मैंने स्पेशली एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप इसे तवज्जो से देखें, सुने, समझें। और जो इस वीडियो पे डायरेक्ट न्यू बच्चे आएँ तो वो जाकर अपना रेलिवेंट रिलेटेड टॉपिक जो है वो डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कितना लिखना है, वो सारा मैं इस वीडियो लेक्चर में साथ साथ बताता रहूँगा। क्वेश्चन 6.1 है बेटा, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ड्राइव अ रिलेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ PV इज इक्वल टू NKT फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। अब देखें, सबसे पहले तो बेटा लेक्चर नंबर 89 में ये बात मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक्चुअली अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी अजम्पशंस पढ़ी थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो निगलिजिबली स्मॉल होता है, बल्कि आइडियल गैस का ज़ीरो होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें वो गैस रखी जाती है। ठीक है, अच्छा जी, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, सिर्फ तब फोर्स एक्सर्ट करते हैं या तो वो वॉल्स ऑफ सिलेंडर से कोलाइड करें, वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करें, या वो बेटा आपस में कोलाइड करें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो कुलियन टाइम होता है जब वो कोलाइड करते हैं आपस में, ठीक है, तो एक टाइम था टाइम ऑफ कुलियन, ठीक है, कि जब उन्होंने कोलाइड किया, और एक था कि कितना टाइम लगा उन्हें जब कोलाइड करने लगे। तो जो टाइम ऑफ कुलियन है वो कम होता था कि जितना टाइम उन्हें लगता था कोलाइड करने के लिए। ये सारी बातें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। ठीक है जी, और आपने पढ़ा था कि आइडियल गैसेस जो हैं उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती थी। क्यों होती थी, वो सारी रीजन मैंने इसमें पढ़ाई। तो वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है जी, और वहीं से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया कि जो कि हमारे पास रेशियो होता था। ठीक है जी, आपने इसको पढ़ी है, इसकी वैल्यू कि ये R/Na होता है, जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वहाँ से कुछ हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को चेंज करके इक्वेशन प्रूफ की थी। तो इसका प्रूफ और जो एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो अब बेटा आप 6.1 में लिखेंगे। ठीक है, फिर 6.2 है जी, आपके पास स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस गैस लॉज। अच्छा, गैस लॉज हमारे पास 3 है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और जोसेफ लुजैक लॉ है। बॉयल्स लॉ की कंडीशन बेटा हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास जो है टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ता था वॉल्यूम कम होता था, प्रेशर कम होता था तो वॉल्यूम बढ़ता था। इसी तरह चार्ल्स लॉ में बेटा हमारे पास कंडीशन होती है जब हमारे पास प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ी थी बेटा जोसेफ लुज़ैक लॉ। इसमें जो है वॉल्यूम जब हमारे पास कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये सारी बातें मैंने लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, आप उससे जाके कंसर्न कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 6.3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिटेल, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। अब भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिटेल में पढ़ी। इफ़ हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम इट्स इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट थी, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, और उसमें हमने बेटा जो है 2 एप्लीकेशन उसकी पढ़ी थी। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। पहली बात तो एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में लगती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था और शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा। और एप्लीकेशन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ठीक है, तो वो दोनों आपने जो है एक्सप्लेन कर देनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि कैसे हमारे पास जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन होती है। और आइसोथर्मल के केस में हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है, तो हीट वर्क के बराबर होती है। ये बातें सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर 6.4 है जी आपके पास, व्हाट इज़ अ रेफ्रिजरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर का, जो कि आपके पास था QC/W। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट होता है ना, तो QC आउटपुट थी और W हमारा इनपुट था। W हम कहते थे QH माइनस QC। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या आती, ऐसे डिवाइस जो क्या करती है जी, एक्सटर्नल वर्क करती है और हीट को एक्सट्रैक्ट करती है LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर। जैसे कि हमारे फ्रिज है, फ्रीज़र है, उसमें रेफ्रिजरेटर जो है उसमें कंप्रेसर लगा होता है, तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक्सटर्नल वर्क करता है और वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से फ्रिज से हीट लेता है और उसे हाई टेम्परेचर रेजरवायर जो आपकी सराउंडिंग है रूम में वहाँ पे फिर वो उसे भेजता है ताकि फ्रिज अच्छी कूलिंग कर सके। तो ये सारा मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप इसे देखेंगे सुनेंगे एक दफ़ा तवज्जो से। फिर इसी तरह 6.5 है, व्हाट इज़ कार्नट इंजन। अब कार्नट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह बेटा जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, गैस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रा तवज्जो से आपने करने हैं। ठीक है, तो कार्नट इंजन बहुत मशहूर ज़माना है कि, और कार्नट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नट साइकिल हमने पढ़ी जिसमें 4 प्रोसेस थे। ठीक है जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, हमने सारा पढ़ा। कार्नट थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने इसकी एफिशिएंसी का रिलेशन ड्राइव किया था 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। ठीक, तो लेक्चर नंबर कौन सा बनता है, 97, कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर है जी 6.5, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या थी जी, थर्मल डिसऑर्डरनेस या अनअवेबिलिटी ऑफ हीट टू डू यूज़फुल वर्क। ठीक है, कि हमने पढ़ा था ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती आ रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो तमाम सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का एक जैसा हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ही नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो हीट फ्लो की कंडीशन फेल हो जाएगी, और हीट ही फ्लो नहीं करेगी, हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी, तो हम कोई भी यूज़फुल वर्क नहीं कर पाएंगे थर्मोडायनामिकली। ठीक है, तो ये लेक्चर 99 है जिसमें हमने एंट्रोपी को डिटेल में पढ़ा है, आप इसे कंसर्न कर सकते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स के डिटेल सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वो सारा का सारा मैं सॉल्व करवाऊँगा क्योंकि वो हमने नहीं पढ़े हैं पहले। तो मिलते हैं वेरी सून जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।